एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है क्या। तो हम इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्याओं के फैक्टर करने होते हैं, और फैक्टर डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे गुणनखंड रूप में भी लिख करके कर सकते हैं। तो हम इस तरह से करने की कोशिश करते हैं। 26 के करेंगे पहले, तो 2 की टेबल इसमें जाएगी 1 और 3, 13, और 13 एक अभाज्य संख्या है एक बार। इसी प्रकार से 91 के अंदर भी अगर अपन लगाते हैं तो ये जो संख्या है ये सीधे सीधे 7 की टेबल से कट रही है। 7 1 जा 7, 2 बच गए, 7 3 जा 21 एंड 13। तो 26 के जो गुणनखंड है वो है 2 गुणा 13, और 91 के जो गुणनखंड है वो है 7 गुणा 13। अब देखिए हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे पता करते हैं। यदि आपको एलसीएम पता करना हो, चलिए पहले एचसीएफ पता करना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं, इसको म से भी बोलते हैं, म स। तो आप ये भी कह सकते हैं इसके। अब एचसीएफ में दोनों संख्याओं में कॉमन पार्ट को ढूंढना है। दोनों में 13 13 कॉमन है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 13। एक और तरीका आपको बताता हूँ। यदि दो संख्या इस प्रकार से हो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, नीचे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 4। अब इसको इसमें से हम एचसीएफ कैसे चुनेंगे। देखिए यहाँ पर 2 3 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो हमको छोटी संख्या लेनी है, यानी 2 की पावर 1 लेनी है। दोनों में कॉमन यही है, और 3 छोटा किसमें है, इसमें है, तो 3 की पावर 2। तो ये अलग एग्जाम्पल दे करके मैंने आपको समझाया है कि एचसीएफ लेना हो तो इस तरह से लेते हैं, आप समझ सकते हो। फिर हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम को बोलते हैं लस। और अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए कैसे करते हैं, जैसे हम यहाँ से भी अगर ट्राई करें तो इसमें से मैक्सिमम घात निकालनी, यानी यहाँ 2 की घात 3 इसका एलसीएम होगा, नीचे से 3 की घात 4 लेना, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना आप लोगों को। तो इस तरह से एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पर कैसे, 13 दोनों में कॉमन है तो ये आएगा, उससे पहले 2 आ रहा है जी, 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ ये समझ लो कि 2 0 बार है, 2 की पावर 0 है, तो ज़्यादा पावर किसकी है, इसकी है, तो ये लेना है। इसी प्रकार से 7 की पावर 1 ये भी आएगा, और 13 दोनों तरफ 1 बार है तो 1 बार आएगा। मैक्सिमम घात उसमें लेनी होती है। तो एचसीएफ तो सीधे सीधे 13 है, और एलसीएम आपको मिल जाएगा 14 और 13। 14 13 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 182। इसका आंसर आएगा जी 182। तो ये एलसीएम एचसीएफ हमने फाइंड आउट किया है। अब हम इसकी जांच करेंगे कि पूर्णांकों का गुणनफल और एलसीएम इंटू एचसीएफ एक ही चीज़ है या नहीं है। तो यहाँ हम पहले पूर्णांकों का गुणनफल पता करेंगे, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इंटीजर्स। ये थे 26 और 91, इनका गुणनफल, इनका मल्टीप्लीकेशन जो भी आ रहा है वो हमको यहाँ लेना है। तो हमें इसका पूर्णांकों का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ है 2366, 2366। और अब हम एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे, यानी 182 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। 182 मल्टीप्लाई 13, 182 मल्टीप्लाई 13। तो आप देख सकते हैं कि एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल भी 2366 आ रहा है। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू आपके था 182 गुणा 13, और इसका आंसर आ रहा है 2366। तो दोनों संख्याएं सेम आ रही, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, क्योंकि पूर्णांकों का गुणनफल, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं, इसलिए पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये सत्य सिद्ध हुआ। हमने दर्शा दिया इसको। इस प्रकार से इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाकी के 2 क्वेश्चंस जो है ये मैं सॉल्व करके बता ही देता हूँ यहाँ पे। सेकंड, अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो है 510, और दूसरा है जी आपके पास में 92। तो इसको हम सॉल्व आउट करने का प्रयास करते हैं। 510 में डिवाइड करना है आपको 2 की टेबल से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब इसमें हम 3 का लगा सकते हैं, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब इसमें हम 5 का ही लगा सकते हैं, 5 1 और 5 7, फिर 17 का।
तो इसका 510 के जो फैक्टर्स है वो हमें मिले हैं 2 × 3 × 5 × 17। और इसी प्रकार से 92 का भी अपन निकालते हैं यहाँ पर फैक्टर्स। तो पहले 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 और 1 2 6 जा 12, फिर से 2 से करेंगे तो 2 2 जा 2 3 जा 23। तो आप देख सकते हैं 92 का हमें मिला है 2 का स्क्वायर और 23। अब इसी प्रकार से हम पूर्णांकों का गुणनफल प्राप्त करेंगे और फिर एलसीएम, पहले हम इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में देखिए मैंने आपको बताया था कैसे, जो कॉमन है उसको लेना है। तो 2 कॉमन है दोनों तरफ, इसमें पावर 1 है इसमें 2 है, तो कम से कम पावर लेनी है। यानी यहाँ पर जो है इसका एचसीएफ केवल और केवल मात्र 2 होगा, बाकी दूसरी संख्याओं में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर 23 है तो 23 इधर नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इधर नहीं, इसमें 5 है 17 लेकिन इधर नहीं है। दोनों में कॉमन होना चाहिए और वो भी मैक्सिमम से कम घात को अपने को लेना। अब एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में कॉमन नहीं देखते, एलसीएम में देखते हैं कि अधिकतम पावर 2, 2 की पावर 2, इसको बड़ी वाली घात लेनी। यानी यहाँ से इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, हमने कौन सी ली, पावर 2 ली। इसी प्रकार से आपको 3 भी लेना है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 की पावर 0 होगी। यहाँ पर हर संख्या में इसका मान 1 होता है और 1 गुणनफल में होता है, तो हम 0 मान के, तो ये 1 हो गई। तो बड़ी घात कौन सी है, इसकी 1 है, तो 3 लिया। अब इसी प्रकार से 5 भी लेंगे, इसी प्रकार से 17 भी लेंगे और 23 भी लेंगे। ये सारे एलसीएम के अंदर आएंगे जी। अब मैं इन सब का प्रोडक्ट जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको निकाल के बता देता हूँ। 23,460, 23,460। और अब हम इसका गुणनफल करेंगे, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। तो पूर्णांकों का, क्योंकि पूर्णांकों का गुणनफल हमारे पास में क्या प्राप्त हो रहा है जी, 46,920। तो इसका आंसर आएगा जी 46920। अब हमें इसी प्रकार से जो है एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी हमको इस 23 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि जब 23 को 2 से गुणा करेंगे तो 46,000, 400 को 2 से गुणा करेंगे तो 800 होता, तो 60 का 120 920। तो आप इसका प्रोडक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ कि यदि हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करें, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, आप अंडरस्टैंड कर ले, लिख ले, नोट कर ले। 23,460 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं 2 0 2 6 12 का 2 2 4 8 और 9 और 2 3 6 2 2 4, ये देखिए 46,920। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ पूर्णांकों का, जिन पूर्णांकों को हमने लिया है उनका गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आती है संख्या। तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे 336 और 54, तो हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे। पहले 336 के गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो ये 2 डिजिट हम, ये 2 गुणनखंड अपने इनके फाइंड आउट किए हैं। अब इनको लिखने के लिए स्पेस हम इधर ले लेते हैं। 36 336 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 2 की टेबल 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, यू कैन सी। और 54 का अपन कर लेते हैं 2 × 3 क्यूब। ये आप लोग इस तरीके से। तो अब यहाँ एचसीएफ मैंने आपको पहले ही बताया कैसे करते हैं। 2 की पावर कम से कम कौन सी पावर 1 है जी, ये 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर कम से कम 1 बार है, तो ये इस तरीके से 2 3 6, इसका एचसीएफ 6 होगा। और एलसीएम 2 की पावर 4 भी अपने को लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 3 की पावर 3 भी अपने को लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और 7 को भी अपने को लेना पड़ेगा। अब 2 की पावर 4 का जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है 16 और ये होता है 27। 16 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 24, इसका एलसीएम है 3024। तो अब पूर्णांकों का गुणनफल आ रहा है हमारे पास में 18144, और फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ 3024 मल्टीप्लाई 6। अब 6 को मैं आपके सामने कर देता हूँ। 6 4 जा 24, 6 चौक 24 और 6 12 और 2 14, फिर 1,
फिर ये 1 ऐसे कैसे, फिर 6 3 18, देखिए आप देख सकते हैं 18 144। तो हमारा जो ये पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये चीज़ वापस आपको दोबारा लिखनी है। यानी सेकंड क्वेश्चन के बाद में भी यहाँ ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ खत्म हुआ तो आपको ये लाइन फिर से लिखनी, पूर्णांकों का गुणन, इसलिए पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करा दिया, यहाँ भी आपको यही सेम लाइन वापस लिखनी नीचे सबसे लास्ट में, इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ तक हमने किया, क्योंकि पूर्णांकों का गुणनफल ये आ रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये दोनों बराबर है, इसलिए पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही कॉन्सेप्ट है अपने सवाल का। और मैं आपसे ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि अब इसके आगे बोर्ड एग्जाम के अंदर हमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या सीधे सीधे इस तरीके से आएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं। दूसरा एक और तरीका होता है जिसमें क्या होता है, दो संख्याएं और एलसीएम इंटू एचसीएफ, चार चीज़ें हमारे पास में है, एक संख्या, दो संख्या, एलसीएम और एचसीएफ। मान लीजिए इन चार में से कोई तीन दे रखी है कि कोई एक संख्या है, दूसरी संख्या पता नहीं है, लेकिन उनका एलसीएम एचसीएफ दे रखा हो सकता है दो संख्याएं दे रखी हो, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ आपसे पूछ ले। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। तो हम एक काम और करते हैं, एक ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा अलग हो, हटके, किताब के अंदर भी नहीं हो, लेकिन आने की संभावना रहती है ऐसे सवालों की। अर्धवार्षिक में भी पूछ लेते हैं, वार्षिक में भी पूछ लेते हैं, तो मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में। सवाल इस प्रकार से बन सकता है कि 510, जैसे यहीं से उठाया मैंने सवाल, 510 और 92 का एलसीएम 23,460 है, तो इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ आपको यहाँ दिख रहा है कि 2 आंसर आना चाहिए। ये कैसे आएगा? हम लिखते हैं क्योंकि पूर्णांकों का गुणनफल मल्टीप्लिकेटिव ऑफ द इंटीजर्स, डिजिट को लिखेंगे 510 गुणा 92 इज इक्वल टू एलसीएम 23,460 इंटू एचसीएफ, इस तरीके से। अब हमको एचसीएफ चाहिए, आंसर आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये 51092 अपॉन में आ जाएगा 23460 इज इक्वल टू एचसीएफ। अब ये आपका एचसीएफ आंसर आ चुका है। इसको काटना है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। इसको 2 के टेबल से काटो, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कटेगा। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3। अब ये जो है संख्या, ये 17 से कटेगी, या 23 से काट सकते हैं, 17 से काट लेते हैं, 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 दूना 34, 5 बच गए, 17 3 51, और 23 के पाड़े में 46 से काटेंगे तो 23 दूना 46। हमारे पास आंसर बचा है 2, एचसीएफ आया हमारे पास में 2। इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं, इस प्रकार का सवाल भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ हो सकता है कि एचसीएफ पूछा मैंने, एलसीएम पूछ ले, या इन दोनों में से कोई एक डिजिट गायब कर दे, इन दोनों को दे दिया हो कि एलसीएम ये है 23,460, एचसीएफ 2 है, एक संख्या 510 से दूसरी ज्ञात करो, एक संख्या 92 दूसरी ज्ञात करो, इस तरीके से भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें और ये सवाल आपको